वैश्विक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे मैथ्स के एक और प्रैक्टिस सेट की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और इस पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 7 टू द पावर 45 में इकाई क्रम क्या होगा। तो आप लोगों को एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको हल्का सा एक लॉजिक देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 7 की पावर 1 किया तो आपको पता है यूनिट प्लेस पे आपको 7 मिलेगा। 7 की पावर आप 2 करेंगे तो यूनिट प्लेस पे आपको 9 मिलेगा, क्योंकि 7 7 जा 49। और 7 की पावर अगर 3 करेंगे तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आपको 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है। जो लास्ट में आपको 9 दिख रहा है यूनिट प्लेस पे, तो इसको एक और 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 9 जा कितना हो जाएगा 63। तो उसमें आपको यूनिट प्लेस पे क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। और अगर मैं 7 की पावर 4 की बात करूं तो लास्ट में ये इस 3 को इस 7 एक बार 7 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको 28 मिलेगा, जो कि लास्ट में कितना आ रहा है आपका 8 आ रहा है। यानी यूनिट प्लेस पे आपको कितना मिला, सॉरी माफ कीजिएगा, 7 या 21, 7 चौको 28 होता है, 7 या 21, तो आपको यूनिट प्लेस पे कितना मिलेगा 1 मिलेगा। और अगर मैं एक बार 7 की पावर 5 निकालूं यहाँ पे तो इस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है। यानी 7 आपको फिर से रिपीट होता हुआ दिख रहा है। तो आप क्या लीजिए, इस 7 की पावर 5 को मत लीजिए, यहाँ पे सिर्फ इनको गौर से देखिए कि 7 की पावर 1 पे क्या मिल रहा है, 2 पे क्या मिल रहा है, 3 पे 4 पे आपको किस तरह की चीजें मिल रही हैं। तो दोस्त आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ना इसको 4 के मल्टीपल में तोड़ना है। देखो ऐसे 7 की पावर 4 के होगा तो क्या मिलेगा, देखो 4 पे क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो 7 की पावर 8 हो, 7 की पावर 12 हो, तो ये सब 4 के मल्टीपल्स हैं, तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो अगर आपके पास आता है 7 की पावर 4 के प्लस 1, जैसे कि 7 की पावर 1 है, या मैं बोलूं 7 की पावर 5 है, 4 में एक पावर ज्यादा, अगर मैं बोलूं 7 की पावर 9 है, 4 दूनी 8 और 1 ज्यादा, तो जब भी आपको 7 की पावर 4 के प्लस 1 मिले, 4 के प्लस 1, तो हमेशा ध्यान रखना आपको क्या मिलेगा, आपको हमेशा यहां पे मिलेगा 7, यूनिट प्लेस पे आपको 7 मिलेगा। अगर मैं बात करूं 7 की पावर 4 के प्लस 2 की, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा 9 मिलेगा यूनिट प्लेस पे। और अगर बात करें 7 की पावर 4 के प्लस 3 की, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा 3 मिलेगा यूनिट प्लेस पे। तो आपका क्या है 7 की पावर 45 है, तो इसको 4 के मल्टीपल में ब्रेक कीजिए तो 11 चौको 44 हो जाएगा, तो 4 इंटू 11 और 1 बच रहा है, तो आपको क्या मिल रहा है 7 की पावर 4 के प्लस 1, ये वाला फॉर्मेट मिल रहा है। तो आपको यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा हमेशा 7 मिलेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल रहा है। अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं और यहां पे ये पूछा है प्रथम 75 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो अगर प्रथम प्राकृतिक संख्याओं की बात करें हम, वो 1 2 3 4 5 6 और ऐसे जाते जाते 75, तो क्या इन सबको जोड़ते रहेंगे हम, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है n इंटू में n प्लस 1/2। तो इसमें क्या कर दीजिए आप, यहाँ पे n का मान रख दीजिए, n कितना है 75, क्योंकि 75 प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है। तो ये 75 में एक जोड़ेंगे 76 आएगा, बट्टे कितना आएगा 2, तो इसको जब काटेंगे 2 3 6, 2 8 16, तो 38 को 75 से गुणा कर दीजिए, 75 गुणा 38, तो 8 पंजे 40 हासिल लगो 4, 8 सत्ते 56 और 4 600 और 3 पंजे 15 हासिल लगो 1, 3 सत्ते 21 और कितना हो जाएगा 22। तो जीरो का जीरो आया, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं जीरो। अच्छा एक सेकेंड, आप कंफ्यूज मत हो ना, इसको मैं साइड में लिख लेता हूं, इसको भी हटा दीजिए वरना कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्त, ठीक है। जीरो का जीरो, 5 का यहाँ पे 5 आएगा और 6 2 8 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 2, तो 2 8 5 0, तो 2 8 5 0 आपको ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ई वाला ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है NOT यानी नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन ई आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोल रहा है इसमें, बतखों और गायों के एक समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से 28 अधिक पैर हैं, तो समूह में गायों की संख्या बताइए। तो ठीक है, मान लेते हैं अगर हम गाय और बतख की बात करें तो सिंपल बतख को बी से डिनोट कर लीजिए और गाय को जी से डिनोट कर लीजिए, राइट। तो यहाँ पे क्या कीजिए, बतख की और गाय के सिरों की बात करें तो सभी के पास एक एक सर होंगे, तो मान लीजिए बतख के 20 सर होंगे, जितने भी बतख हैं उनके 20 सर ले लेते हैं हम, और जितनी भी गाय हैं उनके जी सर ले लेते हैं। जहां पे बी क्या दिखा रहा है आपका टोटल नंबर ऑफ सर किसके, बतख के, और जी क्या दिखा रहा है टोटल नंबर ऑफ सर किसके, गाय के। तो दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, इसका दुगुना, बतखों और गायों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने, तो भाई सिरों की संख्या का 2 गुना से 28 अधिक, ये 28 अधिक क्या है, ये पैर हैं। और ये पैर होंगे कैसे, बतख के कितने पैर होंगे 2, तो हमने क्या लिया हुआ है बी के नंबर ऑफ बतख, राइट। और नंबर ऑफ बतख की बात करें या फिर नंबर ऑफ सर की बात करें, बतख में जितनी संख्या बतखों की होंगी उतनी संख्या उनके सरों की भी होंगी, तो इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अगर मैं बोलूं कि बतखों की संख्या या बतखों के सरों की संख्या, दोनों नंबर सेम ही होंगे, तो यहाँ पे क्या कर लो भाई, बतख के 2 पैर होंगे तो 2 भी हो जाएगा। और गाय के पैरों की बात करें तो एक गाय में 4 पैर होते हैं
तो ये कितने हो जाएंगे 4g हो जाएगा। बस आपको इन दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करना है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 2b प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे 2g, और ये कितना आ जाएगा आपका 2b प्लस 4g, और यहाँ 28 लिखना मैं भूल गया, 28 आप लिख लीजिएगा। अभी 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 2g को उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये 28 बराबर कितना बचेगा आपका 4g माइनस 2g यानी कि 2g, तो g कितना आ गया आपका 14। तो यहाँ पे गायों की संख्या कितनी होगी दोस्त 14 होगी। तो जरा सा भी कंफ्यूज मत होइएगा गाइस कि मैंने बोल दिया कि भाई ये सरों की संख्या है या फिर ये बतखों की संख्या है। तो जितने बतखों के सर होंगे उतने ही उनके नंबर्स भी होंगे, सो नो नीड टू बी कंफ्यूज। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपको 204, 1190 और 1445, यानी 204, 1990 और 1445 का मौसो आपको बताना है। तो दोस्त क्या करते हैं, देखो सिंपल सा तरीका है कि भाई इनको आप नॉर्मली सॉल्व कर लो, या फिर एक तरीका ये है कि भाई क्यों ना ऑप्शन के थ्रू चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर मैं 17 से चेक करूं तो 17 एकम 17 3 बचेगा, 204 में 17 का भागा लगा रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आप इनके एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी अगर 17 इसका एचसीएफ है तो 17 इन सभी नंबर को क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो 17 एकम 17 3 बचा, 34 हो गया, 17 दूनी 34, तो भाई साहब 204 तो 70 से डिवाइड हो रहा है। अब 1190 की बात करते हैं तो 17 7 119, तो भाई एक ये आपका लास्ट में 0 आ जाएगा, तो भाई 1190 भी 17 से डिवाइड हो रहा है। और बात करें 1445 की तो भाई 17 8 136, 17 8 136 कितना बचा 4 4 8 85, 17 बन गया 85, तो भाई ये भी पूरा पूरा जा रहा है। तो यानी 17 तो इसका मतलब फैक्टर है, इतना तो हमको कंफर्म हो गया कि 17 इन तीनों में कॉमन आएगा। बाकी और को चेक करते हैं, 15 तो नहीं होगा दोस्त क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 4 है, तो ये 15 के टेबल में तो आएगा नहीं, तो सीधी बात है 15 कैंसिल हो गया आपका। 18 की बात करें तो 18 कम 18 2 बचेगा 24, 24 तो 18 के टेबल में आता ही नहीं है, तो भाई ये भी गलत है। 19 की बात करें तो 19 कम 19 कितना बचेगा आपका 1, तो 14, तो 14 तो भाई 19 के टेबल में आता ही नहीं है, तो ये भी नहीं, और नॉट तो होगा ही नहीं नन ऑफ दीस, क्योंकि 17 तो भाई आ रहा है, तो ऑप्शन ही क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ही क्या है आपका करेक्ट आंसर है। तो आप इस तरीके से भी जा सकते हैं, अदरवाइज आपको जो मौसो निकालने का तरीका पता है आप उसके थ्रू भी मौसो निकाल सकते हैं। जहां से आपको आसान लगे आप वहां से आप उसको सॉल्व कीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे 4√2 है, 3√5 है, 5√2 है, इसका आपको क्या निकालना है लॉसो निकालना है। तो दोस्त क्या करेंगे आप, ये 4√2, ये 3 आपका 5 और ये 5√2 है, तो 4√2 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा √2 को ऐसे लिख दीजिए। 3√5 को 3 बचेगा, यहाँ पे √5 को एज इट इज लिख दीजिए। 5√2 को ये 5 इंटू ये √2 लिख दीजिए। तो देखो यहाँ पे 2 बार 2 हैं और बाकी किसी में 2 आ नहीं रहा है, तो भाई 2 और 2 को लेंगे ही हम। यहाँ पे एक 3 है तो भाई इसको भी लेना पड़ेगा, यहाँ पे एक 5 है तो इसको भी लेना पड़ेगा। बात करें √2 इन 2 में ही है, एक में नहीं है फिर भी लेना पड़ेगा, राइट। और बात करें √5 बच रहा है, छोड़ नहीं सकते किसी को हम, क्योंकि लॉसों की बात कर रहे हैं, मौसों की बात नहीं कर रहे, लॉसों की बात कर रहे हैं, तो हमें छोड़ना कोई सा भी नहीं है। कॉमन जो है उसको जितनी बार वो मिनिमम कॉमन है उतना उठा लो, सॉरी जितनी बार वो नंबर मैक्सिमम आ रहा है। जैसे 2 यहाँ पे कहीं पे नहीं है, 2 इसमें है 2, तो आपको दोनों ही लेने पड़ेंगे। और नहीं पता तो आप नॉर्मली जो आप तरीका यूज करते हैं लॉसो निकालने का, आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रूट वाली चीज आपको दिक्कत करेगी। तो नॉर्मली जो ये वाला मेथड है ना एलसीएम निकालने का, तो आप इस मेथड के थ्रू ही क्या कीजिए एलसीएम निकालिए। तो यहाँ पे आप इन सबको अगर गुणा कर देंगे, क्योंकि एलसीएम जब भी हम निकालते हैं किसी नंबर को छोड़ते नहीं है। और अगर यहाँ पे हम बात करते हैं एचसीएफ की, तो हमें वो नंबर ढूंढना था जो तीनों में कॉमन है, बट यहाँ तो तीनों में कॉमन तो ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, तो आपको सारे नंबर लेने पड़ेंगे। और जब इनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका एलसीएम मिल जाएगा। तो 5 ये 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो 60 तो ये आया। √5 को √2 से गुणा करोगे तो √10 आएगा, तो 60 √10 क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ये कहां मिल रहा है आपको, ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारे पेड कोर्स चल रहा है, आप देख सकते हैं हमारे पेड कोर्स में आपको क्लासेस मिल रही है मंडे से लेके फ्राइडे तक आपको रेगुलर क्लासेस मिल रही हैं, संडे को आपको टेस्ट मिल रहा है। और अगर बात करें हम यहाँ पे यूट्यूब की क्लासेस की, तो आपको मंडे मिल रही है, वेडनेसडे मिल रही है और फ्राइडे को मिल रही है। और सैटरडे को आपकी लाइव एमसीक्यू सीरीज चलती है, यानी आपकी मैराथन क्लास चलती है, और आप लोग आई थिंक उसको ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारा पेड कोर्स है, और इस पेड कोर्स को अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आपको गूगल प्ले स्टोर से वेश्री क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना होगा, राइट। तो जब वेश्री क्लासेस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहां से आप हमारे इस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका नाम है चाणक्य बैच। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। तो अगले वाले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे आपको क्या बोला है, यदि p/3q = 4/7 है तो आपको p - q ओवर p + q + 14/9 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो दोस्त अगर मैं यहाँ से p की वैल्यू निकालूं तो 3q यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा 4 के, तो ये हो जाएगा 12q बट्टे में 7। तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, p की वैल्यू डाल दीजिए। इस वाले में p की वैल्यू डाल रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 12
क्यू बट्टे 7 माइनस क्यू, फिर बट्टे में 12 क्यू बट्टे 7 प्लस का क्यू और प्लस करके आपका 14/19। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा दोस्त, 12 क्यू माइनस 7 क्यू ओवर 7 और नीचे वाले में कितना आएगा 12 क्यू प्लस 7 क्यू बट्टे में 7, तो 7 से 7 गया और ये प्लस का 14/19। तो 12 में से 12 क्यू में से 7 क्यू माइनस कीजिए, कितना बचेगा 5 क्यू और यहाँ पे 12 क्यू में 7 क्यू जोड़ दीजिए, कितना बचेगा 19 क्यू और ये आपका कितना है 14/19। तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो आपका सिंपली कितना आ गया 5/19 प्लस में 14/19। तो 14 और 5 को जोड़ दीजिए क्योंकि आपका डिनोमिनेटर सेम है 19 है, तो ये 19/19 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में आपको आंसर 1 देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी बोल रहे हैं 8 और 20 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तो दोस्त ये आपको 8 लेना है, ये 20, फिर ये अगला वाला आपको निकालना है इसका तृतीयानुपाती। तो इसके लिए आप क्या करेंगे 8/20 फिर इक्वल में लीजिए 20/x। तो ये इसका तरीका होता है तृतीयानुपाती निकालने का। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 8x बराबर 20 गुणा 20 यानी 400, तो x बराबर 8 पंजे 40 यानी कि 50। तो 50 आपको मिल रहा है ऑप्शन सी में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले वाले प्रश्न की बात करते हैं। ये बोल रहा है 6 संख्याओं का औसत 12 है, प्रत्येक संख्या में से 2 घटा देने पर प्राप्त संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। मैं आपको एक तरीका बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर है 1 3 और ये आपका हो गया 6, राइट, सॉरी इसको लेते हैं 3 नंबर का निकाल रहे हैं, तो 6 3 9 9 और यहां पे ले लेते हैं 1 सेकेंड 2 3 और ले लेते हैं यहां पे। तो एक काम कीजिए आप नंबर ले लीजिए 2 4 और 6। तो इनका जब आप निकालेंगे एवरेज तो 2 + 4 6 6 6 12/3, तो कितना निकल के आएगा 12/3 यानी कि 4 इसका क्या निकल के आ रहा है आपका एवरेज निकल के आ रहा है। तो अगर मैं हर एक नंबर में से सेम नंबर माइनस करूं, मान लो मैं 2 नंबर माइनस कर रहा हूं हर एक से, तो 2 में 2 गया 0, 4 में 2 गया कितना बचेगा 2, 6 में 2 गया कितना बचेगा 4। अब इनका आप एवरेज निकालो, तो 4 2 6 6/3, तो कितना है आपका ये 6/3 करेंगे कितना आएगा 2 आया। तो आप देख रहे हैं पहले एवरेज 4 आया, अब एवरेज 2 आ रहा है। यानी कि अगर आपको जिन भी संख्याओं का एवरेज निकालने को बोला है या उनका एवरेज आपको दिया हुआ है और आपसे बोला जाता है कि अगर उन सभी नंबर में से किसी सेम नंबर को माइनस कर दो, जैसे यहाँ पे बोला है कि उन सभी नंबर में से 2 को हटा दो, तो आपका एवरेज कितना होगा। तो ध्यान रखना जो आपका एवरेज ऑलरेडी था उसमें से वो सेम नंबर माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको बोला है कि जो आपकी 6 संख्या है उनका एवरेज कितना है 12 है, तो आप हर एक में 2 माइनस कर रहे हो, तो भाई उसका एवरेज कितना हो जाएगा 12 में 2 माइनस कर लो 10। सिंपल सा ही है। या अगर आपको बोला होता कि भाई 6 संख्याओं का एवरेज 12 है और हर एक में से 3 3 माइनस कर रहे हैं, तो बताओ नया एवरेज कितना होगा। तो 12 में से 3 को माइनस कर दो तो 9 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए 50 क्रमांगत विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है आपको। तो देखिए 1 3 5 इस टाइप से आप लिखेंगे। तो मान लो अगर मैं 4 का एग्जांपल लूं, एक आपको एग्जांपल समझाता हूं। ये 4 क्रमांगत विषम संख्या है जो आप स्टार्टिंग से ले रहे हो। तो 1 3 4 4 5 9 9 7 कितना हो जाएगा 1 3 4 4 5 9 9 7 16। तो इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 संख्या है, तो 16/4 कितना आएगा 4 चक्को 16, राइट। तो इसका राइट आंसर कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। और आप देखो ना 1 3 5 7 ये आपकी 4 संख्या है लेकिन प्रथम से हैं। यहां पे इसने ऐसा कुछ भी बोला नहीं है कि प्रथम से है या नहीं है। अगर इसने बोला था प्रथम, अगर इसने बोला था प्रथम 50 क्रमांगत विषम संख्याओं का औसत निकालो, तो आपका आंसर कितना था जितने संख्याएं होती हैं, जैसे यहाँ पे 4 संख्याएं थी तो कितना आया औसत 4 आया। तो इसका औसत कितना निकल गया था 50 निकल गया था। लेकिन इसने प्रथम वर्ड यहाँ पे यूज नहीं किया है, तो आपका औसत आप नहीं निकाल पाओगे यहाँ पे, राइट, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कहां से शुरू हो रहा है कहां से खत्म हो रहा है। अगर इसने प्रथम बोला होता तो आंसर 50 हो जाता, लेकिन इसने प्रथम वर्ड यूज नहीं किया है, तो आपका आंसर कितना होगा नन ऑफ दीज, करेक्ट। आई होप आपको मेरी बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपए तथा ऊपरी व्यय कितना है 20 रुपए हो, तो वस्तु का विक्रय मूल्य 120। अच्छा एक सेकेंड यार मैं बहुत फ्लो में पड़ गया। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 है, ऊपरी व्यय उसका 20 है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य 120 हो, तो आपको प्रतिशत लाभ बता रहे हैं, राइट। तो प्रतिशत लाभ कितना होगा दोस्त, यहाँ पे 80 का आपका क्या है खरीदा है आपने 20 रुपए का उस पर खर्चा कर दिया, तो आपको सीपी कितना बढ़ गया उसका 100 रुपया, और बेचा कितने का आपने 120 का, तो लाभ कितने का हो आपको, लाभ हो आपको 120 माइनस 100 यानी 20 रुपए का। आपको निकालना है लाभ प्रतिशत, तो क्या होता है
लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना हुआ आपको 20 का, क्रय मूल्य कितना है 100 गुणा 100 से 100 घटा कितना है 20, तो 20% का आपको क्या होगा लाभ होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप गाइस ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो इस तरह आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और प्लीज कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आप चीजों को डिटेल में समझ रहे हैं तो सोचिए कि कैसे उनसे शॉर्टकट बन सकते हैं, राइट। डायरेक्टली शॉर्टकट याद मत कीजिए, चीजों को सीखते सीखते उनके शॉर्टकट बनेंगे तभी आपको चीजें याद होंगी। अदरवाइज आप शॉर्टकट याद करने के चक्कर में फंसेंगे तो पेपरों में शॉर्टकट आपको लास्ट में याद नहीं आती है और आपका पेपर क्या हो जाता है खराब हो जाता है। तो इस चीज से बचे और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वाले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए बाय बाय।